आगरा में सफाई कर्मी की संदिग्ध मौत पर विपक्ष की सियासत जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देर रात पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा। प्रियंका ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। तो कल काफी हंगामा हुआ। पहले आगरा जाने से प्रियंका गांधी को रोका गया, लेकिन उसके बाद जब परमिशन मिली तो प्रियंका गांधी आगरा पहुंची और वहां पर सफाई कर्मी की जिस तरह मौत हुई है, सफाई कर्मी के परिजनों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इससे पहले कुछ इसी तरह की तस्वीर लखीमपुर खीरी से भी सामने आई थी और अब आगरा से वही तस्वीर सामने आई है, बस वाकया अलग है। और अब प्रियंका गांधी आगरा पहुंची और उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। हालांकि एक ट्वीट भी किया प्रियंका गांधी ने और यूपी सरकार पर सवाल भी उठाए, साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने सफाई कर्मी की मौत के मामले में लगातार विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है और अब चूंकि ये घटना हुई तो इस घटना में भी कहीं ना कहीं मौका तलाशने की कोशिश। विधानसभा चुनाव नजदीक और इसी कड़ी में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका दिख रहा है। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी की पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह प्रियंका गांधी पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी रूल, कोई भी नियम कुछ नहीं रहा। जिस तरह के जो पुलिस कर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए इनका काम क्या है? अगर देशवासियों की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। दरअसल सफाई कर्मी अरुण की मौत का ये मामला है। अरुण वाल्मीकि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, उसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी आपको ये बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर है आगरा से। संजय सिंह ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। संजय सिंह ने मौत के बहाने सरकार पर निशाना भी साधा है। ये आगरा से बड़ी खबर। ये भी बताया परिवार के लोगों ने कि जब पुलिस आई थी तो घर में बहुत तोड़फोड़, मारपीट सारे लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ किया। ये भी बताया कि जब अरुण वाल्मीकि को पुलिस लेके गई थी तो पूरी तरह से स्वस्थ थे, सही सलामत थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। जो बीमार होने की थ्योरी पुलिस के द्वारा बताई जा रही है वो पूरी तरह से झूठी है, गलत है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पुलिस जो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए बनी है वो लोगों की हत्याएं कर रही है। मुआवजा दो और मारो की नीति आदित्यनाथ सरकार की नहीं चलनी चाहिए, इसमें न्याय मिलना चाहिए। तो लगातार विपक्षी दलों के नेता पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि किस तरह से आप नेता संजय सिंह पहुंचते हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हैं। दो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह कांग्रेस आदमी पार्टी की तरफ से भी इस मामले में सियासत हो रही है। संजय सिंह को अभी आपने सुना भी था, पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग संजय सिंह की तरफ से की जा रही है। उधर प्रियंका गांधी पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंची और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरा है, राज्य सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने भी इसी तरह की चीजें की और उन्होंने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है घटनाओं को लेकर। और सफाई कर्मी अरुण की मौत के मामले को लेकर अपडेट भी आपको देते हैं। अरुण वाल्मीकि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। हार्ट अटैक से हुई है अरुण की मौत, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अरुण के शरीर पर खरोंच के निशान भी 2 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आगरा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से अरुण की मौत हुई है। ये कस्टडियल डेथ को एज पर NHRC गाइडलाइंस का अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा बनाया गया एवं डॉक्टर का पैनल के माध्यम से PM कराया गया। अभी प्राप्त PM रिपोर्ट का अनुसार मृत्यु का कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक लिखा गया। इस मामला का गहन से इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, कल की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, किस तरह से इस मामले को लेकर भी सियासत हो रही है। हमने लखीमपुर खीरी की घटना में भी देखा और अब आगरा की घटना को भी हम देख रहे हैं। वाकया अलग है लेकिन तस्वीर एक जैसी, सियासत एक जैसी। लेकिन अगर मामले की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और अरुण की जो मौत का कारण बताया जा रहा है वो हार्ट अटैक ही बताया जा रहा है। अभी क्या अपडेट है मामले को लेकर शुभम? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से ले रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी चल रही है। जैसा कि तस्वीर साफ हुई है पोस्टमार्टम में कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, लेकिन पुलिस कस्टडी में है तो इस वजह से पुलिस के भी रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात असल में हर बार की तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल इस मामले को लेकर के भी किसी भी तरह से राजनीति करने से चूक नहीं रहे। ऐसे में अब इस बार फिर से प्रियंका गांधी और संजय सिंह, ये दोनों ही राजनीतिक लोग एक बार फिर से इस पूरे मामले को तूल देना चाहते हैं, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव सामने हैं। तो ऐसे में ये तमाम राजनीतिक दल एक बार फिर से हर एक घटना को एक मौके के तौर पर देखते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे को भुना करके सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। तो इसी कड़ी में लगातार इनके प्रयास जारी हैं, चाहे वो लखीमपुर की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, चाहे वो कानपुर में मनीष गुप्ता व्यापारी की हत्या रही हो। तो वहीं अब ये घटना भी साफ तौर पर यही दर्शा रही है कि 2022 विधानसभा चुनाव इन राजनीतिक दलों के लिए किसी भी स्तर पर जाकर के अपनी पार्टियों को किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज पहुंचाने का एकमात्र लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से इस घटना को लेकर के भी ये तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हुए। अब देखना यही होगा, क्योंकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन राजनीतिक दल अभी भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिस हिसाब से राजनीतिक दल इन तमाम मुद्दों को एक बड़े मुद्दे बना करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, अब देखना यह भी होगा कि इन तमाम मुद्दों को उठा करके कितना ये राजनीतिक सियासी दल अपना लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इन सब के चक्कर में जो भी न्याय जिन परिवार को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो अब देखना यही होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम प्रयास राजनीतिक दलों के हैं किस तरह के मामलों को उठा करके किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज हो, तो वो कितना सफल होता है। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सक्रिय है और तमाम इसको लेकर के जांच चल रही है। थोड़े ही दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या स्थिति रही है, लेकिन यूपी पुलिस के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के लगातार एक लखीमपुर की घटना रही हो, चाहे हाथरस की घटना रही हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कटघरे में खड़ी हो रही है। तो ऐसे में इस यूपी पुलिस के रवैये को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब तस्वीर थोड़े दिन में साफ होगी। जी